हेलो गाइस। सो आई नो कि मैं एकदम रैंडम ऐसा वीडियो बना रही हूँ एंड ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो मैंने वीडियोस बनाई थी पूरे, जो अब आगे वीडियो देखोगे कि मेरा वीकेंड कैसा गया, उसको बनाते टाइम ना मेरे काफ़ी स्टोरेज फुल हो रहा था, तो मैंने कुछ क्लिप्स कट करी थी। उसमें शायद स्टार्टिंग का मेन जो इंट्रो था ना, वो डिलीट हो गया। एंड यस, इसलिए मैंने अभी जब एडिटिंग करने बैठी हूँ यहाँ पे देखो ऑफिस में, जब मैं एडिटिंग करने बैठी, जब मैंने देखा तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इंट्रो मैं यहाँ पे शूट कर लेती हूँ। बाकी मेरा वीकेंड कैसा गया आप आगे पूरी वीडियो में देखो, ठीक है। ओके। सो यस, मैं जा रही हूँ फर्स्ट टाइम क्लबिंग करने एंड सी कि क्लब का कैसा वो होता है, कैसा एनवायरनमेंट होता है। हम लोगों ने ना क्लब को एक बहुत बड़ा हुआ बना रखा है कि क्लब में लोग नशे करने जाते हैं और उल्टी सीधी चीज़ें करने जाते हैं। भाई पूरे हफ्ते ना काम करके लोगों की वाट लग जाती है, इसलिए वहाँ पे लोग जाते हैं मस्ती करने, वाइब लेने और जिसको नशे करने हैं वो नशे करने। मैं नहीं करती, मैं सच में नहीं करती। आई एम जस्ट ट्राइंग, मैं बस एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि लाइफ कैसी होती है वहाँ की भी। एंड यस, आप मेरे साथ बने रहिए और मैं बस घर के नीचे खड़ी हूँ, मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे, मेरे घर के पास में ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें मत सोचो कि दिल्ली नोएडा की लड़कियां हैं वो क्लबिंग कर रही हैं, गंदी चीज़ें हैं, रात में घर से बाहर निकलनी है। बहुत सेफ्टी से जा रही हूँ, मेरा भाई भी जाएगा हमारे साथ और वही मुझे लेके आएगा। और सेकंड चीज़, बस मैं जा रही हूँ कि चलो देखते हैं कि कैसा होता है कैसा नहीं। मैं आपको मिलती हूँ, ओके। ओके। सो मैं अगर ऑनेस्टली रिव्यू दूँ तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ नशे करने वाले लोग आएंगे, गाने आपकी समझ से बिल्कुल बाहर होंगे। एक गाने पे इतने वाइब लेने में मज़ा आएगा, इतना दूसरा वो चेंज कर देंगे, इंग्लिश गाने बजाएंगे। मैं पहले फर्स्ट टाइम गई हूँ तो मुझे नहीं पता अगर इसके अलावा और गाने बजते हैं, बट जिसमें मैं गई थी वो भी अच्छा क्लब था। एंड हाँ, गाने उसमें इंग्लिश सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे एंड देन फिर से इंग्लिश, और बहुत भीड़ भक्कड़, बहुत ज़्यादा नशा चल रहा था। तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगा, बट मैं अकेले आ नहीं सकती थी, तो मुझे मेरी फ्रेंड के साथ ही, हाँ, तो मुझे अपनी फ्रेंड के साथ ही आना पड़ा। एंड देन या मैं घर आ गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना आज का पूरा दिन कि मैंने वीकेंड पे क्या किया। सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, एक और चीज़, क्लब जाना इज नॉट द बैड थिंग। जिस जैसा आप सोचते हो ना कि गंदी चीज़ होती है, ये होती है वो होती है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता मेरे को वाइब नहीं आई और लोगों को वाइब आ जाए। इट्स अप टू यू कि आपको कैसे गाने पसंद हैं, क्या करना पसंद है क्या नहीं। तो यस, लेकिन मैं अपना पर्सनल वो बताऊँ तो शायद मैं आज के बाद तो कभी जाना पसंद भी नहीं करूँगी, क्योंकि वाइब लेने का लाइक भी कुछ था नहीं, वहाँ चारों तरफ नशे नशे ही हो रहे थे एंड सॉन्ग्स भी कुछ ढंग के प्ले नहीं हो रहे थे। दैट्स ऑल। भाई मेरे को तुम क्यों ही जज करोगे, मैं अपनी लाइफ एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो कैसे, क्यों मेरे को कोई क्यों जज कर लेगा, करके दिखाए मुझे जज कोई, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, दिमाग खराब। अब चलो ठीक है गाइस, अब मैं सोने जा रही हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ सुबह, आज की सुबह। वैसे तो सुबह हो चुकी है, बट मेरी सुबह जब मैं सो के उठूंगी मेरी आंखें ऐसी लाल लाल हो रही हैं। लेकिन माँ माँ कसम, मैंने किसी नशे की चीज को हाथ, हाँ, मेरे को एक ने कूपन दिया था मेरी फ्रेंड ने कि मेरे लिए वो लिया वोडका बनवा के, बस मैं वो लेकर आई थी बस मैंने। लेकिन माँ कसम मैंने पी कुछ नहीं थी, विद्या कसम नहीं पी थी मैंने, मैंने कुछ भी नहीं पिया था। और मेरी सैंडल भी खो गई थी। मैं थोड़ी सी ना क्लिप्स वगैरह ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैं सारी क्लिप्स नहीं लगाती क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा, क्योंकि उसमें पीछे गाने बज रहे हैं। सो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ऐड कर दूंगी वॉइस ओवर लगा के, ओके। सो मुझे वहाँ के गाने भी इतने ज़्यादा कुछ, वहाँ जो प्ले हो रहे थे वो भी इतने कुछ खास नहीं थे। एंड इसकी वजह से हम फिर घर पे जल्दी आ गए, ओके। सो और सेकंड चीज़, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ रुकी हुई हूँ। मैं इस पीजी में पहले 8 से 9 महीने यहाँ पे रही हूँ मैं, तो यहाँ पे रुकना मेरे लिए इतना ज़्यादा कुछ अनकंफर्ट था नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गई। अब मेरी आंखें ना ऐसे सूज गई क्योंकि ना सुबह के 4 बज गए
एंड ओके, सो मैं आपसे सुबह में मिलती हूँ। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा भाई सो रहा है यहाँ पे, देखो। मेरा भाई वहीं सोता है क्योंकि इस टूटी हुई फोल्डिंग पे वहीं सो पाती हूँ। अभी हम इतना ही खरीद सकते हैं क्योंकि पहले तो मम्मी पापा के पैसों पे थे तो बेड पे भी नींद नहीं आती, अच्छे वाले गद्दे चाहिए थे। अब जब खुद के पैसे कमा रहे हैं ना तो फोल्डिंग पे डिजर्व करते हैं। मेरा भाई तो जमीन पे लेटना डिजर्व करता है। ओके, सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पूरा दिन क्या क्या करूंगी। ओके ओके ओके, पहले अपनी शक्ल मुंह वो धो लूं। मैं जस्ट अभी उठी हूँ, जस्ट जस्ट ए ओके, वन सेकंड। ओके, तो मेरी सुबह उठते ही खाने की शुरुआत हुई है दूध से। दूध, दूध गर्म होके गाढ़ा होके दूध। मैं दूध पी लूं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। बड़ी वाला कुछ है, दोनों भाई बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है यहाँ पे। वो ऐसे ऐसे थोड़ी चल वो जाएगा। इंसान चाहता ही नहीं ऐसे बड़े वाले घर में जाना। स्टैंडर्ड्स भी तो कुछ चीज होते हैं, स्टैंडर्ड्स भी तो कोई चीज है। तेरे हिसाब से वो स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों? उसकी मर्जी। उस गरीब को वो घर दिया जाएगा, वो घर में नहीं रहेगा उसमें। उस लड़की को तेरे गाने दे जाएंगे, वो गाने की बात कहाँ ले आ रहा है तू? अरे मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड भाई स्टैंडर्ड वो बता रहा अच्छा एक बात बता, तू स्टैंडर्ड उसके पास वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, इसलिए क्या वो तेरे गाने अफोर्ड वो अफोर्ड नहीं कर पा रही, वो क्या अफोर्ड नहीं कर गाने? पा रही। अरे उसकी अरे पसंद वो लोगों है। के ऊपर डिपेंड होती हैं चीजें। हैं? भाई समझ, लोगों के ऊपर डिपेंड होती हैं। हाँ तो उन्हें किस डायरेक्शन में ले जाना। तुझे ये लगता है तेरी ऐसे तो हर मैंने- स्टोरी बढ़िया ऐसे- लगती है? ऐसे तो मैंने वो खचरे भी देखे हैं जो और बाबा ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बढ़िया लगते हैं। हमें तो बड़े लगते हैं, उन्हें बड़े लगते हैं, इसलिए वो करते हैं। अरे तो एक बात बता, फिर वो अपना अलग अलग इंस्टा क्यों बना रखा है, उन्हें डिलीट करते हैं इंस्टा पे। दुनिया देखती है, दुनिया ओपिनियन देती है अपने। अगले अपनी मर्जी, अपनी आईडी कुछ भी करे। दुनिया ओपिनियन देती है हर चीज पे। तू भी तो ओपिनियन दे रहा है, पब्लिक तू भी तो ओपिनियन दे रहा है। मैंने कब कहा कि वो ऐसे करे? बिल्कुल हाँ, हाँ। मैंने तो अपना ओपिनियन दिया भाई, मेरे हिसाब से बेकार है। हाँ तो उसके साथ तेरा भी बेकार हो सकता है, तू अपना कोई हाँ अरे मैं अपने स्टैंडर्ड यहाँ मान रहा हूँ, ठीक है। तो वो मेरी सोच है, मैं अपने स्टैंडर्ड यहाँ मान रहा हूँ। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, अपनी सोच है सब। हाँ तो बस वही है, वही है बस। ना। अगले नानू खजरा बता रहा, अपने को देखो एक बार। अरे तो वो तो है भाई, वो तो है, वो तो है। अब अरे किसी को खजरा बता दे। लोगों से मना करेगा तो इस चीज का क्या खतरा नहीं। कौन? वो खतरा नहीं है, सॉरी। मैं क्यों मना करने लग गया? ना मैं कह रहा, ना मैं किसी से कह रहा। तो डिफेंड तो तू ऐसे कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हर किसी को खजरा पचरा वो बोलते हैं जो होते हैं, इसलिए हर किसी को बुराई करना है कुछ भी। तू हर किसी को लड़ना बोल रहा हूँ तो मैं लड़ना हूँ। जरूर बात नहीं है। फिर हर किसी में कमी निकालता है। क्यों नहीं है बात? तू हर किसी में कमी निकालता है, वो क्या मैं तो निकालता किसी को कमी। अरे खचरा 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 बोलता रहता है। तो वो तो हर किसी को कमी होती है। कौन परफेक्ट तुम होता है? परफेक्ट हो? मैंने तो कहीं परफेक्ट, मैंने तो कहीं ना परफेक्ट हूँ। Here we go. शिवम क्या बात हुई? मोरल ऑफ द स्टोरी बता। अरे हर किसी को खचरा खचन बतावे, मैंने अपने आप को देख ले एक बार, हर किसी जज करेगा। I am the best. I am the best. Okay. Don't put this thing in the universe. Okay. Universe में सब चीजें मत डाल भाई मेरे लिए. I am the best. आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। And I believe myself. सफाई कर दे शिवम, झाड़ू लगाएगा ना? मैंने गाइस अब इन लोगों को खाना वाना बना के खिला दिया है और मेरा काम है अब सोने का, और इनका काम है अब बर्तन साफ करने, किचन साफ करनी, झाड़ू करना, पोछा करना। एंड यस, दिस इज मी। आलू उबलने, अभी खाना बनाना। तुमने खा लिया? तूने खा लिया ना? That's it. हर बात की वीडियो शूट बनता है यार। मैं पूरा व्लॉग बना रही हूँ आज वीकेंड का। हेलो गाइस, आई एम हियर हाउस। Okay, so stay tuned, guys. This is how my weekend is going on. And yeah, okay. So मेरे भाई को मैंने वीडियोस दिखाई
वो कह रहा भाई मेरा कि मैंने तो उसको बोल दिया कि मैं आज के बाद क्लब नहीं जाऊंगी बिकॉज दिस इज नॉट मी। अपना अपना अपनी ओपिनियन है सबका। अभी जो आपने सुना होगा उनकी फाइट भी हो रही थी, तो वो कहता है कि चलो बढ़िया अब अगली बार से मैं जाऊंगा। मैंने कहा ओके चलो अब आप आगे देखो। स्टे ट्यून, स्टे ट्यून, स्टे ट्यून। या आई नो मेरी शक्ल बहुत बुरी हो रही है। पता नहीं मेरी शक्ल ऐसी है नहीं, सामने से मैं बहुत प्यारी सी हूँ, लेकिन कैमरे में मेरी शक्ल बहुत गंदी सी आती है। हाँ सो मैं भूल जाती हूँ कि मेरे को व्लॉग भी शूट करना था, क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी में नहीं है, मेरे रूटीन में नहीं है, मेरा पार्ट नहीं है। सो मैं भूल गई थी, और मैं आपको अपडेट दे देती हूँ मैंने सुबह सुबह से किया, सुबह से लेके अब तक क्या किया। मैं उठी, मैंने दूध पिया, वो पिया ही नहीं, मैंने 2 चम्मच ऐसे करके पिया। मेरे को, मैं सुबह खाली पेट दूध नहीं पीती, क्योंकि मैं लेट उठी थी, तो मेरे भाई ने मुझे वही करके दे दिया। उसके बाद मैं उठी, फ्रेशन अप हुई, फ्रेशन अप मतलब मुंह धोया, ब्रश किया, एंड देन मैंने बनाया ब्रेकफास्ट। बच तो वैसे 12 साढ़े 12 रहे थे, तो एक तरीके से वो मान लो कि उठने के बाद, क्योंकि मेरा भाई का आज संडे है, वो भी नहीं गया कहीं, तो दोनों का हमारा ऐसा ही कुछ था कि सुबह उठेंगे और हल्का फुल्का सा कुछ खाएंगे। तो मैंने बनाए थे चावल, छुके छुके हुए चावल। उसके बाद मैंने क्या किया, आलू उबलने के लिए रख दिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद भूख लगती है, आलू उबलने के लिए रख दिए थे। फिर जब इतने आलू उबल रहे थे, मैंने फिर उतने आटा मल दिया, और उसके बाद आलू आटा मलने के बाद मैंने, आलू उबल गए थे, मैंने बंद कर दिया गैस। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, पूरी सफाई करी, एंड सफाई करने के बाद क्या किया मैंने, हाँ आलू फ्राई किए, और अब मैं यहाँ बैठी हूँ, अब मैं रोटियां बेल के रख दूंगी, फिर मैं नहा धो के आराम से अपना फ्री हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या उसके बाद मैं देखूंगी कि मैं क्या करूंगी और क्या नहीं। एंड यस मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने सफाई करी है। मतलब आपको ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, इसलिए मैं एक सेकेंड, ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैंने सफाई नहीं करी। देखो पूरी छत साफ है, ठीक है, ये दोनों पोछे सूख रहे हैं, ये अंदर का पोछा, वो बाहर का पोछा। एंड मैं आपको यहाँ से ना बाहर का व्यू दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे ना सारे काम, जो लोग काम करते हैं बेचारे वो रहते हैं यहाँ पे, ये कॉलोनीज है, ठीक है, ये यहाँ पे हम है, एंड ऐसा कुछ है। फिर अंदर जाते हैं, एंड मैं दिखाती हूँ आपको। देखो मैंने यहाँ की भी फिर सफाई कर दी। एक देखो मैंने आपको बोला था ना, सुबह मैंने राइस बनाए थे, राइस लाइट की वजह से ना अजीब सा दिख रहा है। उसके बाद आटा मल के रख दिया, आलू फ्राई करके रख दिए, किचन भी साफ कर दी, एंड अब मैं जल्दी से नहा धो के आराम से फिर एक सेकेंड, हाँ तो मैंने सफाई कर दी, सब कुछ कर दिया, एंड मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया। प्रूफ क्या दिखाया, मेरा मन था तो मैंने दिखा दिया। मैं क्यों प्रूफ दूंगी किसी को, हाँ, पागल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं नहाऊंगी, या नहाने के बाद हो सकता है आज मैं शॉपिंग के लिए जाऊँ, और आज मैं अपने पार्सल लेने भी जाऊंगी, अगर मिल गए तो। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। उस टाइम ऑफिस थी, मेरे पार्सल वाले भैया का कॉल आता है, कहते हैं कि आपको पार्सल है। मैं कहा मैं तो हूँ नहीं वहाँ पे। उन्होंने कहा ठीक है तो ऑफिस से आकर ले जाना। अब मैं उस नंबर पे कॉल कर रही हूँ कि कौन से ऑफिस आना है, तो वो नंबर अनअवेलेबल आ रहा है। सो अब मैं गूगल पे देखूंगी कि नियर बाय इकार्ट ऑफिस कौन सा है, एंड मैं वहाँ से अपने पार्सल लेकर आऊंगी। अगर मिल गए तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और मैं क्या कह रही थी, हाँ मेरे को रात के बारे में आप बताना था कि मैं क्लब गई थी ना, तो वो, अरे फ्लेक्स नहीं करी भाई, मैं बता रही हूँ सच में। मैं ये बोल रही हूँ कि वहाँ पे लाइक आप जाओ, ठीक है, आप जाओ, आप जाके एंजॉय करो, लेकिन पर्सनली अगर आप लोग को ज्यादा चिपचिपाट, मतलब बहुत वहाँ पे ना बहुत वो था, बिल्कुल भी गैप नहीं था सांस लेने का भी, बहुत गंदा सा लग रहा था मेरे को तो। और आप लोग नशे नहीं करते हो, ठीक है। और पहली चीज, अगर आप लोग जा रहे हो, आपके मन में नहीं है नशे करने की, तो आपको कोई नशे करने के लिए पूछेगा भी नहीं। लिटरली मेरे को किसी ने पूछा भी नहीं। इवन मुझे कूपन दे दिया कि ले कूपन लेके जल्दी से मेरे लिए दारू लेकर आ।
मेरी दोस्त गई थी, उसने फर्स्ट टाइम गई थी वो, एंड शी ट्राइड, उसने पी, बट उसने मुझे एक बार भी नहीं कहा, बिकॉज शी नोज अगर किसी को पीनी है ना तो वो मौका भी ढूंढता है, ऐसी हरकतें करता है, यार कैसी है, यार कैसी है, तो अगला बंदा बोल ही देगा यार ट्राई करना भाई। मैंने तो बोला ही नहीं, मैं वहां गई ही नहीं जहाँ वो लोग पी रहे थे, अपना साइड में फोन लेके मस्त वीडियो वीडियो बनाई एंड या। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि लोग आपको फोर्स करते हैं, एंड क्लब बहुत बेशर्मी की वजह कह दी, क्योंकि हम लोग जो क्लब दिखता है ना उसमें बहुत ज्यादा वो बहुत बड़े वाले क्लब दिखाते हैं जिसमें लोग नशे में धुंध पड़े हैं, बट वहाँ ऐसा भी नहीं था, वहाँ लोग एंजॉय कर रहे थे और हम लोग 2 घंटे में आ गए थे उसके बाद। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आज फिर मैंने क्या किया। ओके, बाय, स्टे ट्यून। ओके, सो गाइस लेट्स गो फॉर द शॉपिंग। अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, देखते हैं मुझे क्या पसंद आता है क्या नहीं। यस, मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे क्या अच्छा लगा, मैंने क्या लिया। चल बेटा चल, चीते आइसक्रीम की दुकान पे रोक दियो। जब भाई कमाने लगे ना तो यही फायदा है। पावर बैंक, लेट्स गो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, आइसक्रीम वाले भैया भाई, मुझे रास्ते में बैठते ही भूख पहले लगने लगती है। ओके, सो मैं आपको मिलती हूँ वहीं पहुंचकर। ओके बाय। आजा भैया, राखी कैसे दी है? ये वाली 50 फ्लोर, 40 उसी फ्लोर पे है जब हम पहले गए थे। सो मैं आ गई हूँ यहाँ पे एंड लेट्स सी मैं क्या क्या खरीदती हूँ। मेरी शक्ल ना इसलिए ऐसी हो रही क्योंकि मैं बहुत रोई हूँ, मेरे भाई से मेरी इतनी गंदी फाइट हुई थी। यहाँ से नहीं है, उधर से होगा, और ये इधर से तो एग्जिट वाली है। ठीक है, मेरे भाई से मेरी इतनी गंदी वाली फाइट हुई थी, दैट्स वाई मैं बहुत रोई हूँ। एंड नाउ मेरे भाई ने मुझे पैसे दिए हैं कि जा शॉपिंग कर कर आ, रक्षाबंधन भी आ रहा है, दैट्स वाई तो मैं आई हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है। अरे यार, अब हम गलत मॉल में आ गए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं कपड़े वपड़े का कुछ भी। अब जा रहे हैं, अब मैं तो कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा कि ये वही मॉल है, पता नहीं कहाँ आ गए। अब देखते हैं, अब फिर से जाना पड़ेगा 7-8 किलोमीटर कहीं ना कहीं। तो एक तो आंखें ना इतना दर्द, मुझे तो नींद और आ गई है, दिमाग खराब पूरा। चलो मैं आपसे मिलती हूँ कहीं जाके मुंह ठीक करके अपना। ओके गाइस, तो शॉपिंग इज डन एंड आई एम सिटिंग हियर फॉर ईटिंग पिज्जा, क्योंकि भूख तो जरूर लगती है, खा शॉपिंग करते करते भूख ना लगे, इट इज नॉट पॉसिबल। और मेरी शक्ल में ना थोड़ी सी चमक आती है, और मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जो मैं मेरे को रोने पे मजबूर कर देता है, मेरे फेस का सारा ग्लो ही चला जाता है। सो अभी पिज्जा आ रहा है एंड यस मैंने शॉपिंग करी है, बट मन भर के नहीं करी। मन तो कम से कम मेरा मन भरेगा जब मेरे पास कपड़े हो, उससे पहले कपड़े खरीदने से पहले मैं प्राइस ना देखूं। कपड़े खरीद, हालांकि मैं बहुत महंगे कपड़े खरीदना भी पसंद नहीं करती, लेकिन जो मैं पसंद आ रहा है वो मैं देखूँ ना उसका प्राइस, तो मैं सोचती हूँ यार ले ले, इसी कलर में 3-4 और ले ले। एंड यस, अभी तो भगवान का दिया हुआ इतना तो है कि ले पा रही हूँ, वरना यार बहुत। अब मैं यहाँ पे ऐसे लोगों को देखूं तो काफी अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं लोग, लेकिन इसी रोड के बाहर कुछ लोग हैं बेचारे जो फुटपाथ पे सो रहे हैं। सो नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद द, ठीक है, एंड ऑलवेज बी हैप्पी। अब मैं देखती हूँ कि मुझे क्या खाना है, जल्दी से पिज्जा आ जाए, मैं घर जाती हूँ, फिर मैं सोऊंगी आराम से। मैं बहुत थक गई आज सारा दिन में, अभी तो मुझे घर जाके कपड़े भी धोने हैं यार। मेरा नसीब यार, दिमाग खराब। अरे यार, सारे कपड़े मैंने भिगो के रख दिए, अगर वो नहीं धोए तो वो गंदे हो जाएंगे, उसमें स्मेल हो जाएगी। ओके,
डोंट वरी, लेट्स डू इट। ठीक है गाइस, मिलती हूँ। ओके गाइस, सो आई एम बैक टू होम एंड मैं पागल हो चुकी हूँ, मेरी आंखें सूज रही हैं, मैं तमीज से सोई नहीं हूँ, मेरे को कल ऑफिस जाना है, मुझे नींद आ रही है, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही नींद की वजह से। मेरे लिए 8 घंटे की नींद कुछ भी नहीं है सच में। मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है, बट अगर मैं 6 घंटे प्रॉपर एकदम तगड़ी नींद में सो लूँ ना, तो फिर मैं उठ जाती हूँ 7-8 घंटे में। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई एम सो सॉरी, दिस इज फॉर द ऑल टुडे, दिस इज ऑल फॉर द टुडे, दिस इज वॉट एवर फॉर टुडे। क्योंकि मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही देर नींद आ रही है, और मैं अगर नहीं सोई ना अभी, मेरी हाथ ये दुख रही है और ये भी दुखने लगेगी। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, आई लव यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।